आज माननीय न्यायालय में एक ऐसे प्रकरण पर सुनवाई होनी थी जिस पर पूरी देश की निगाहें थीं। मैं बात कर रहा हूं अरविंद केजरीवाल की जमानत याचिका पर, जिसमें सुनवाई भी हुई और जो उसका फैसला था उसे सुरक्षित रख लिया गया है। कोर्ट मन भी बना चुकी थी, फिर कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि उस पर जो फैसला था वह कल तक के लिए टल गया है। फिलहाल बात कर रहे हैं कि आज कोर्ट में हुआ क्या। कोर्ट में ईडी द्वारा जो भी दलीलें दी गईं उनको ध्वस्त कर दिया गया। जैसे ही ध्वस्त वो दलीलें हो रही थी वैसे वैसे देशवासियों में एक उम्मीद जाग रही थी कि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल ही जाएगी। जैसे ईडी द्वारा कहा गया कि एक किसान किसी भी मामले में अरविंद केजरीवाल से कम नहीं होता है, ऐसी परिस्थिति में क्या उसको जमानत दे दी जाएगी? यदि आज अरविंद केजरीवाल को जमानत दी जा रही है तब किसान भी मांगेंगे, वह स्थिति कैसी बनेगी? तब माननीय न्यायालय ने कहा कि किसान की जो उपज है वह 4 महीने में आ जाती है और वहीं चुनाव 5 साल बाद। मतलब शुरुआती दौर में ही माननीय न्यायालय ने मन बना लिया था कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत दी जाएगी। और मन क्या बना लिया था, कोर्ट ने वकीलों को बोल भी दिया था कि चूंकि यह चुनाव है तो चुनाव में अरविंद केजरीवाल द्वारा प्रचार उनका अधिकार है, इसलिए उन्हें अंतरिम जमानत का मन कोर्ट बना चुकी है। इसकी जो भी औपचारिकता है वह पूरी कर ली जाए। इस पर जो ईडी के वकील हैं उन्होंने एक ब्रह्मास्त्र चला दिया कि यदि कोर्ट अंतरिम जमानत देने का मन ही बना चुकी है तब यह भी बता दें कि जब अंतरिम जमानत समाप्त होगी तब केजरीवाल क्या पुनः जेल में जाएंगे? क्योंकि होता यह है अक्सर कि जैसे एक बार जमानत मिल गई फिर वह जेल नहीं जा पाता, उसको जमानत आगे की दे दी जाती है। कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि यह जमानत मात्र चुनाव के समय तक के लिए है, जिससे वह अपने पार्टी के पक्ष में चुनाव प्रचार कर सके। और जैसे ही यह चुनावी माहौल, चुनावी समय समाप्त हो जाएगा, केजरीवाल को पुनः जेल में जाना होगा। क्योंकि यह एक बड़ा पेचीदा मामला बन चुका है। माननीय न्यायालय ने ईडी के वकीलों से कईयों ऐसे सवाल किए जिनके जवाब वो वकील नहीं दे पा रहे थे कि इतनी जल्दबाजी क्या थी उन्हें अरेस्ट करने की, ऐसे क्या सबूत थे। ऐसे कईयों सवाल थे जिन्हें ईडी के वकील द्वारा उत्तर देने में तकलीफ हो रही या देरी से उत्तर आ रहे थे, वो भी संतोषजनक कम थे। ऐसा लग रहा था जैसे माननीय न्यायालय उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं है। जैसे जैसे यह सुनवाई आगे बढ़ी वैसे वैसे लगभग सभी ने मान लिया था कि आज अरविंद केजरीवाल जेल से बाहर आ ही जाएंगे। लेकिन आखिर में यह सुनवाई या इस पर फैसला कल तक होना है।
कोर्ट ने तो अगले हफ्ते का बोला था, लेकिन अरविंद केजरीवाल के वकील ने जो दलील दी उसके आधार पर कोर्ट ने यह भी कहा कि इसका जो फैसला है वह कल आएगा, टुमारो। तो कल उम्मीद की जा सकती है कि अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत मिल जाएगी। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि कोर्ट ने जो मन बनाया है वह जमानत का नहीं है, वह अंतरिम जमानत का है, चुनावी समय तक के लिए है। और चुनाव बाद अरविंद केजरीवाल को पुनः जेल में जाना होगा। फिलहाल यह मैं तो किसी भी स्थिति में अभी नहीं कह पाने की स्थिति में हूं और कहना भी नहीं चाहिए कि यह मामला माननीय सुप्रीम कोर्ट का है। कल जमानत मिलेगी या नहीं मिलेगी, जमानत नहीं अंतरिम जमानत, यह तो माननीय न्यायालय फैसला करेगी। लेकिन उम्मीद की जा रही है, जिस तरह की आज सुनवाई हुई, जिस तरह से आज पैरवी हुई, जिस तरह से ईडी की जो दलीलें हैं वह ध्वस्त हुई, उस तरह से उम्मीद की जा रही है कि कल अरविंद केजरीवाल को अंतरिम जमानत शायद मिल जाए। फिलहाल आज ईडी की जो दलीलें थीं उनको बिल्कुल भी वो दलीलें कहीं भी नहीं टिकी। फिलहाल कल तक का इंतजार करिए कि कल क्या फैसला आता है।